पटना में बारिश से अस्पताल, सड़क, वीवीआईपी इलाका और बाजार पूरी तरीके से जलमग्न है। नगर निगम की जल निकासी के दावे की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। पटना जंक्शन स्थित न्यू मार्केट पूरी तरह से डूब चुका है। जहां से रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है, वहां लाखों के सामान जल जमाव से खराब हो चुके हैं। इससे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुकानदारों में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। राजधानी पटना के जल जमाव की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये पटना जंक्शन का इलाका है और इस इलाके में काफ़ी दुकानें हैं। ये सड़क पटना जंक्शन पर जाती है और सड़क के दोनों किनारे इसी तरीके से पानी लगी हुई है। हालांकि उस तरफ नगर निगम के द्वारा पानी खींचने को लेकर व्यवस्था की गई है, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है। छोटे छोटे 2 जनरेटर लगाए गए हैं, जो संप हाउस लगाए गए हैं, उससे पानी को खींचा जा रहा है। पिछले 2 घंटे से लगातार ये मशीन काम कर रही है, इसके बावजूद भी इस इलाके की तस्वीर अब भी इसी प्रकार की है। यहाँ पे दुकानें हैं, उसके अंदर पूरी तरीके से पानी प्रवेश कर चुका है और लाखों रुपए के सामान बर्बाद हो चुके हैं। और इस इलाके में पटना जंक्शन की ओर जाएंगे तो काफ़ी फुटपाथ है। क्या कहेंगे, पूरी तरीके से यहाँ पर जल जमाव? पूरी तरीके से जल जमाव है और काफी परेशानी का सामना दुकानदारों को करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए। एक दुकानदार को अनुमानित कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत सारा माल भीग गया, सड़ गया, तो नुकसान तो होगा ही है। किसी का ज्यादा हुआ, किसी का कम हुआ, लेकिन सबका नुकसान हो रहा है। इसमें सरकार को चाहिए कि इसको जो है तेजी से निकालने का काम करे। नगर निगम काम कर रही है, लेकिन उतना तेजी से काम नहीं कर रही है जितना तेजी से चाहिए। ये पानी की स्थिति कब से है? कल भी बारिश हुई थी? हाँ, लगातार ये 2-3-4 रोज से ज्यादा है, जाम है। कल से ज्यादा जाम है। कल भी पूरे मार्केट में पूरा पानी भरा हुआ था, आज भी पानी भरा हुआ। आप देख सकते हैं सामने में, यहाँ से वहाँ तक। हम लोग न्यू मार्केट के दुकानदार हैं, हम लोग सब हाथ में हाथ दे के घूम रहे हैं। क्या किया जाए? प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, लेकिन वो व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। इतने बड़े इलाकों के लिए 2 या 3 छोटे छोटे पंप लगाए गए हैं, जिसके जरिए पानी को निकाला जा रहा है। तो संभवतः अगर इस स्पीड से नगर निगम काम करती रही तो पूरे दिन निकल जाएंगे, और अगर फिर रात में बारिश होती है तो फिर अगले दिन भी लगातार यहाँ पर जल जमाव की स्थिति होगी। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। तो पटना में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद लगभग सभी इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, लेकिन सबसे भयावह स्थिति पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की है। गर्दनी बाग अस्पताल और सिविल सर्जन ऑफिस कैंपस भी पानी में डूबे हुए हैं। आलम यह है कि अस्पताल के अंदर भी पानी घुस चुका है। ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, लेबर रूम, अस्पताल के वार्ड में जल जमाव है। डॉक्टर के साथ साथ मरीजों को परेशानी भी बढ़ गई है। मरीजों के अनुसार कल से ही जल जमाव के हालात हैं। कल रात हुई बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। तो पटना पूरी तरह से पानी पानी हो चुकी है। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बारिश हो रही है, लेकिन पटना में जो पानी है वो नहीं निकल पा रहा। दावे जरूर किए जा रहे हैं, मंत्री सड़कों पर उतर रहे हैं, अधिकारी तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि पटना बिल्कुल पानी पानी हो चुका है? बिल्कुल, आज सुबह तक बारिश हुई है। ये कह सकते हैं कि 4-5 बजे सुबह तक बारिश हुई है। उसके बाद राजधानी में बारिश हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी की स्थिति देखें, 5-6 घंटे हो चुके हैं बारिश खत्म हुए। लेकिन ये गर्दनी बाग अस्पताल है और कैंपस की ये तस्वीर है। इसके अलावा अस्पताल के अंदर वार्ड में लेबर रूम जहाँ पर है, जहाँ पर महिलाओं का प्रसव कराया जाता है, इसके अलावा जो ऑपरेशन थिएटर है वो भी पूरी तरीके से जलमग्न है। ये कह सकते हैं कि जो आम दिनों में जब भी कोई बड़े कार्य होते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि अस्पताल को प्राथमिक तौर पर रखना चाहिए और सबसे पहले जो सुविधाएं हैं वो अस्पतालों को पहुंचाया जाना चाहिए, स्कूलों को पहुंचाया जाना चाहिए। तो अस्पतालों की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं, सड़कों से तो पानी निकालने की व्यवस्था हो रही है, कई जगह हमने देखा, लेकिन यहाँ से पानी निकालने की अभी तक कोई व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं की गई है। अस्पताल के कर्मी भी स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि कल से ही इसी तरीके की व्यवस्था है। अगर उस तरफ की सामने की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखाएं तो उस तरफ सीएस का कार्यालय है, सिविल सर्जन का, और वो भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं यहाँ, और उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है
कि मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों की भी समस्या लगातार बढ़ रही है और अंदर में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति है। तो कह सकते हैं कि जो नाले से पानी निकासी की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुई है और यहाँ से बगल में ही गर्दनीबाग के इलाके में 2 नाले बनाए गए हैं, हाल के दिनों में बने हैं, लेकिन वो सभी फुल हो चुके हैं। तो नालों से पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और अस्पताल के जो कर्मी हैं वो और जो मरीज है वो इसी तरीके से पानी का सामना करते हुए अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अस्पताल के अंदर पानी नहीं, पानी के अंदर अस्पताल बनाया गया है, इस तरह की व्यवस्था देखने को लग रही है। तो अगर अंदर की हम तस्वीर आपको दिखाएं जी, धीरे धीरे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। ये तो कैंपस है, इसके अलावे अंदर की तस्वीर भी कमोबेश सभी जगहों की इसी तरीके की है। सुबह 7 साढ़े 7 का वो समय रहा होगा जब मैं यहाँ पहुँचा था, उस समय भी इसी तरीके की स्थिति थी और अभी 10 बज रहे हैं, तो 3 साढ़े 3-4 घंटे का समय बीत चुका है और बारिश छूटे हुए लगभग 4-5 घंटे का समय बीत चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी इसी तरीके गंदगी इतनी है कि जो अस्पताल में मरीज़ हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए अस्पताल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो झाड़ू से पानी को बाहर की तरफ भेजती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन जब वाटर लेवल उसके बराबर पहुंच चुका है तो कितना भी झाड़ू लगाया जाए पानी तो अंदर प्रवेश करेगा ही। और धीरे धीरे अस्पताल के अंदर साफ़ करके वार्ड को साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। अगर नगर निगम की एक भी मशीन यहाँ लगा दी जाती तो 1 से 1.5 घंटे में पूरी तरीके से यहाँ से पानी निकल जाता, लेकिन नगर निगम की तरफ से अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यही वो वजह है कि अब तक खुद से थोड़े बहुत पानी जो निकले हैं वो निकले हैं, बाकी जो कमोबेश यहाँ की स्थिति है वो इसी तरीके की है। और पूरे वार्ड में पूरी तरीके से पानी अभी भी भरा हुआ है, हालांकि साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। जो मरीज़ है वो काफ़ी परेशान है और उन्होंने बताया कि जो यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए कि सभी तरफ पानी भर गए हैं। तो जब सभी तरफ पानी हो जाएंगे तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो अस्पताल कर्मी हैं, मरीज़ हैं, वो तमाम जो लोग हैं परेशान हैं। नगर निगम की तरफ से अब तक यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है ताकि पानी को निकाला जा सके। जी बिल्कुल दयनीय स्थिति है, जो तस्वीरें दिख रही हैं। अगर अस्पतालों में ये स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि अंदर बाहर पूरे अस्पताल कैंपस में पानी भरा हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था तो दिख ही रही है कि किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि अगर साफ सफाई की व्यवस्था होती तो शायद इस तरह के हालात होते भी नहीं। सनी, सवाल ये है कि आखिर क्यों नगर निगम बारिश होने से पहले तैयारी नहीं करता है? क्या वो इस इंतज़ार में रहता है कि शायद भगवान इस बार बारिश कम करा दे और उनकी इज्जत बच जाए, उनकी लाज बच जाए? बिल्कुल, राजधानी पटना में वुडको और नमामि गंगे परियोजना के तहत कई सड़कों को खोदा गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। कई जगहों पर बड़े नाले हैं और नाले का जो निकासी पॉइंट है, पानी का जो निकासी पॉइंट है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अगर ये इस वार्ड की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो पीछे से, आगे से पानी साफ़ किया जा रहा है लेकिन पीछे से पानी प्रवेश कर जा रहा है, तो ये यहाँ की समस्या है। और देखिए ये पीछे का इसका गेट है वार्ड का और इधर से पानी प्रवेश कर गया, आगे से पानी निकालने की कोशिश हुई तो इधर से, और इधर गंदगी देखिए किस तरीके से है। और यहीं पे जिन महिलाओं का प्रसव होता है उन्हें इसी वार्ड में रखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है और उसी गंदगी में महिलाओं का प्रसव। सनी, जरा तो उन तस्वीरों को दिखाइए। वहां पर यह भी दिख रहा है कि इस पानी में मेडिकल वेस्ट भी तैर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरफ पूरी तरीके से मेडिकल वेस्ट फेंका जाता है और अभी पानी में पूरी तरीके से यहाँ पर मेडिकल वेस्ट यहाँ पर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी का पानी वार्ड की तरफ इस तरफ से जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से वार्ड में जो मरीज़ हैं उनको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और गंदगी इस कदर है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बताया कि वॉशरूम भी पूरी तरीके से भर चुका है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है वॉशरूम से। तो कह सकते हैं कि वॉशरूम का पानी भी इस इलाके से वार्ड की तरफ प्रवेश कर रहा है। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं जो यहाँ की स्थिति है वो बड़ा ही अजीब स्थिति है। सरकार भले ही दावे कर रही है और वैसे भी ये भवन काफ़ी पुराना है, तो एक वो भी खतरा है और हर जगह से यहाँ पानी रिसता है। यहाँ की जो छज्जी है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, तो एक वो भी खतरा है कि कहीं से भी भवन का कोई हिस्सा गिर सकता है। और प्लास्टर अगर देखेंगे तो प्लास्टर पूरी तरीके से यहाँ पर, ये बाहर की तस्वीर है, अंदर भी इसी तरीके की कमोबेश तस्वीर है। तो कह सकते हैं कि
ये अस्पताल काफ़ी पुराना है और इसे अलग व्यवस्था को लेकर कई बार पहल की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक इसको लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो पाई है। और अब तो जब बरसात का समय है, पानी अस्पतालों के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पतालों के अंदर से पानी निकालेगा कौन, इसलिए कि कल से ही यहाँ की स्थिति इसी प्रकार की है और ना ही नगर निगम की कोई टीम यहाँ पहुँची है पानी निकालने को लेकर और ना ही अभी तक कोई मशीन यहाँ पर लगाए गए हैं। जी चलिए सनी, जिन तस्वीरों को आपने दिखाया उन तस्वीरों को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, बिहार के तमाम अधिकारियों को देखना चाहिए जो तमाम तरह के दावे करते हैं, पटना नगर निगम को देखना चाहिए। अस्पतालों में किस तरह से पानी में मेडिकल वेस्ट तैर रहे हैं और वही पानी वार्ड के अंदर आता है, गंदगी किस तरीके की है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। और किस तरह के, एक तरह से नरक इसे कहें तो किस तरह के नरक में मरीज अपना इलाज कराने को मजबूर हैं, ये वाकई स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए और कुछ करना चाहिए। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इन तस्वीरों को देखकर आप बेहतर समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।